हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आज हमारा दूसरा एपिसोड है शेयर मार्केट का, जिसमें हमने बताया था कि बेसिक टू एडवांस हम लोग सीखेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो ये अपना दूसरा एपिसोड है, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंकज ट्रेडेक्स जो चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट भी कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। और दूसरी बात, अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आई है, तो वहाँ पे भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये अपना दूसरा एपिसोड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ये डायरेक्ट आप दूसरा एपिसोड देख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी इस क्लास को समझने के लिए। इसीलिए आप सबसे पहले, आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप मेरा पहला एपिसोड देखिए, ताकि आपको ये दूसरा एपिसोड समझ में आए। पहले एपिसोड में हमने बताया था कि कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये इतने को क्या बोलते हैं, ये सारे चीज़ हमने बताए थे। तो आज के एपिसोड में हम ये पढ़ने वाले हैं कि बेस कैंडल क्या होती है और एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है, ठीक है। ताकि हम आगे जब हमारी क्लास होगी कि कैसे ग्राफ नीचे आते हैं, कैसे ऊपर जाते हैं, तो वो चीज़ समझने में आसानी होगी। तो अभी तो क्लास बेसिक चल रही है कैंडल के ऊपर, तो हम कैंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रेड कैंडल हमने बनाए हैं। बहुत सारे कैंडल होते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट को ओपन कीजिएगा तो ऐसे ही कुछ कैंडल ऐसे भी होते हैं, तो उसी में से हमने लिए हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो कैंडल है, इसमें ये छोटा कैंडल है, ठीक है। ये छोटा कैंडल है जिसमें ये बॉडी भी है, इसको हम बॉडी बोलते हैं और इसको वीक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मानिए यहाँ पे बायर 50,000 है और सेलर 55,000 है, तो बायर 50,000 है और सेलर 55,000 है, इसका मतलब लगभग इक्वल है, ठीक है, लगभग बराबर के हैं। तो ये बेस कैंडल इसलिए फॉर्म होते हैं कि जब दोनों बराबर होते हैं तो दोनों की फाइटिंग बहुत तगड़ी होती है। बायर सोचता है कि हम मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, सेलर सोचता है कि हम मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे फाइटिंग होती है, और फाइटिंग होने के बाद दोनों में से कोई नहीं जीतता है, इसीलिए छोटा कैंडल ही बनता है और यहाँ पे इसका समय ख़त्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल में जैसे कि बायर 55,000 है और सेलर 50,000 है, ठीक है। अगर बायर 55,000 है और सेलर 50,000 है, तो इसका मतलब है कि लगभग बरोबर ही है, लगभग इक्वल है दोनों। तो दोनों की फाइट होगी। बायर सोचेगा कि हम मार्केट को ऊपर ले जाएं, सेलर सोचेगा हम मार्केट को नीचे ले जाएं, और दोनों में ऐसे ही घमासान फाइटिंग चलती रहेगी, और ना मार्केट ऊपर जाएगा ना मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट यहीं पे रह जाएगा, यानी कि साइडवेज। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि जब दोनों की फाइटिंग चलेगी और उसके बाद में यहाँ पे ये छोटा ही कैंडल बनेगा, यानी कि ना ही ये एक्साइटिंग है ना ही ये कोई बड़ा कैंडल बना है, इसीलिए ये छोटा ही कैंडल बनेगा। ये भी ऐसे ही है बेस कैंडल, इसको भी हम बेस कैंडल बोलते हैं। तो बेस कैंडल कुछ इस प्रकार से देखते हैं हम लोग बेस कैंडल को, और कुछ इस प्रकार से दिखता है बेस कैंडल। अब ये बेस कैंडल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आगे आने वाली क्लास में धीरे धीरे, जैसे कि हम सपोर्ट कहाँ पे है, रेसिस्टेंस कहाँ पे है, ये इसी से फाइंड आउट करेंगे हम बेसिक कैंडल से। इसलिए आपको हम बेस कैंडल पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि बेस कैंडल क्या है, ठीक है। तो ये बेस कैंडल है। बेस कैंडल का मतलब, इसको पहचानने का मतलब ये है कि जो ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है हमारा, ये जो इतना इतना है, ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। और ये वीक है। तो वीक का मतलब बॉडी पार्ट, ये जो इतना है, ये बॉडी है इतना बॉडी, और ये जो वीक है इतना, ये लगभग इक्वल है, यानी कि लगभग बराबर होते हैं। ये वीक भी, जितना वीक बड़ा होगा उतना ये बॉडी होगा, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल होंगे, मतलब लगभग बराबर के समान, तभी हम जाके इसको बेस कैंडल बोलेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि हम ये वीक और ये वीक, ये दोनों को मिला लेंगे और तब तो ये वाला वीक और ये वाला वीक बहुत बड़ा हो जाएगा इसके कंपेयर में, तो उसको नहीं कहेंगे।
हम एक ही लेंगे, जैसे ये विक ले लिए और ये बॉडी ले लिए, तो ये बॉडी इतना बड़ा है और ये विक भी इतना बड़ा है, तो यानी कि बराबर है। चाहे हम इस विक के कंपेयर करेंगे तो इस विक से कंपेयर करेंगे तो ये भी इतना बड़ा है विक और ये इतना बड़ा बॉडी है, तो लगभग बराबर ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने इसका थ्योरी लिखा है कि बेस कैंडल किसे कहते हैं, बॉडी पार्ट जो है वो रेंज से 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल, यानी कि जो भी रेंज है उससे 50% से कम होती है बॉडी पार्ट, यानी कि हम इसको बोलते हैं यहाँ पे ये समझ में आ रही है, ये इसको हम बॉडी बोलते हैं। अब ये बॉडी बोलते हैं। और रेंज क्या है, रेंज है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको रेंज बोलते हैं और इतना को बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना से लेके इतना तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक ये कैंडल फॉर्म हुई है वहाँ तक रेंज बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला है ये इसको हम बॉडी बोलते हैं, ये इतना को हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन यही है बेस कैंडल का कि बॉडी पार्ट कम होगा। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का आधा कितना होता है, यहाँ इतना होता है आधा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा नहीं बॉडी पार्ट, इससे कम होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगा ये इतना एरिया है, इससे कम ही होगा ये। अगर इसको हम नापेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक यहीं तक आएगा, लेकिन आधा यहाँ तक है, यही है बॉडी पार्ट कम होगा रेंज से 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल। ठीक है, बेस कैंडल का सिग्निफाइज क्या है, ये नंबर ऑफ बायर लगभग बराबर होते हैं नंबर ऑफ सेलर से। ठीक है, नंबर ऑफ बायर लगभग बराबर होते हैं नंबर ऑफ सेलर से। ठीक है, बेस कैंडल समझ में आ गया। बेस कैंडल को ध्यान से पढ़ना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हम बेस कैंडल से ही फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करने में ये मदद करती है, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर का फाइटिंग हुआ होता है, इसीलिए हम बेस कैंडल आपको पढ़ाए हैं। तो बेस कैंडल ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंटेंट कैसा लग रहा है तो आप ये, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है एक्साइटिंग कैंडल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, तो एक्साइटिंग कैंडल किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा ये है, ये भी है एक्साइटिंग कैंडल, ये भी है एक्साइटिंग कैंडल, ये भी है एक्साइटिंग कैंडल, ये भी एक्साइटिंग कैंडल, हमने चारों को बनाया है। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है जो कि हमें ये बताती है कि मार्केट ऊपर गई है। ये है रेड एक्साइटिंग कैंडल, इसको हम यही समझते हैं कि मार्केट नीचे आई है। ठीक है, इसको भी हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं, इसको भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं, इसको रेड एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं, इसको हम रेड एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, जब ये भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मानिए कि बायर है 1 लाख और सेलर है 50,000। जब बायर 1 लाख है और सेलर 50,000 है, यानी कि सेलर जो बेचने वाला है, वो बेचने वाला इंसान 50,000 है, तो 50,000 बेचा। और बायर जो है 1 लाख है, तो 50,000 में से 1 लाख में से 50,000 बायर सेलर का जो भी सामान है वो खरीद लिया, लेकिन 50,000 तो अभी भी बायर बचे हुए हैं ना। जैसे कि यहाँ पे सेलर 50,000 है और बायर 1 लाख है। जब सेलर यहाँ पे बेचने वाला 50,000 है, तो इसमें से 50,000 आदमी आके इसको खरीद लिया। ठीक है, अब 50,000 आदमी इसको खरीद लिया, तो 50,000 अभी भी बायर है ना बचा हुआ, तो 50,000 जो बायर है बचा हुआ है, इसीलिए ये ग्रीन एक्साइटिंग के लिए 50,000 बायर बचा हुआ है, तो यहाँ से ऊपर मार्केट गई है। ठीक है, हम
अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी 85,000 बायर है, सेलर है। यहाँ पे भी सेलर 50,000 थे, यहाँ पे भी सेलर 85,000 थे। जब 50,000 यहाँ पे सेलर थे, 50,000 यहाँ पे सेलर थे, तो इसका बड़ा इसका बड़ा कैंडल कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे बायर 1.5 लाख है। 1.5 लाख में से 50,000 बायर इसका जो भी सामान है वो खरीद लिया, तो 1 लाख बायर अभी भी बचा है। अब 1 लाख बायर बचा है, यहाँ पे 50,000 बायर बचे थे, तो इतना बड़ा फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे 1 लाख बायर जो भी बचे हैं, तो यहाँ पे तो इससे बड़ा ही फॉर्म होगा ना कैंडल, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है। रेड एक्साइटिंग कैंडल का मतलब है बायर 85,000 है और सेलर 1 लाख है। खरीदने वाला 50,000 है, बेचने वाला 1 लाख है, यानी कि जो भी खरीदने वाला था 50, बेचने वाला था 1 लाख है, तो 1 लाख में से 50,000 ही खरीदने वाला था, इसलिए 50,000 यहाँ पे लोग खरीद लिए। अब 50,000 सेलर और हैं, तो सेलर का मतलब होता है कि कैंडल नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेड एक्साइटिंग कैंडल बना है, यानी कि मार्केट नीचे आई है। यहाँ पे ऐसे ही है, बायर 85,000 है, यहाँ पे भी बायर 50,000 थे, यहाँ पे भी बायर 50,000 है, लेकिन यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है। सेलर 1.5 लाख हो गए हैं, तो 1.5 लाख सेलर में से 50,000 का ही सामान बिका पाया है। 1 लाख और बचे हुए हैं, तो 1 लाख सेलर जहाँ पे होंगे वहाँ पे तो मार्केट नीचे ही आएगी, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आई है, ठीक है। अब हम ये जो है ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रेड एक्साइटिंग कैंडल, इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग रेड एक्साइटिंग कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग यानी धड़ल्ले से गिरी है, ये तो थोड़ा कम गिरी है, ये धड़ल्ले से गिरी है, इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ये भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा है। 50,000 सेलर थे, तो 50,000 बायर खरीद लिए, 1 लाख अभी बायर बचे हैं, इसलिए ये इसके कंपेयर में ये मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हम एक्साइटिंग कैंडल का जो डेफिनेशन है, एक्साइटिंग कैंडल, इसका मतलब इसको हम पहचानने का ये है, मतलब इसको पहचानने का तरीका ये है कि जो ये रेंज है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज में बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा होगा। बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा होगा, 50% से ज़्यादा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप मिलाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाएंगे, तो यहाँ पे वीक बहुत कम बने हैं। देखिए वीक बहुत कम बने हैं, यहाँ पे वीक बहुत कम बने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में वीक बहुत कम बने हैं, यानी कि बॉडी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 50% से ज़्यादा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक को हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का जो भी रेंज है, यहाँ में बॉडी ज़्यादा बना है और वीक कम बना है। यहीं पे यही लिखा गया है कि बॉडी पार्ट वो ज़्यादा होगा 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल। यहाँ पे भी यही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम रेंज बोलेंगे। और मानिए रेंज का मतलब यहाँ से लेके यहाँ से 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है, हम समझने के लिए मान ले रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है। तो 100 मीटर में से ये जो है कितना बॉडी पार्ट कवर करेगा, इसको मान लीजिए 10 मीटर यहाँ पे वीक होगा, 10 मीटर यहाँ पे वीक होगा, तो 20 मीटर वीक बना है, बाद बाकी 80 मीटर बॉडी पार्ट बना है। यही है कि आधा नहीं बना है, 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, यानी कि 80 मीटर बॉडी बना है, इसका मतलब 50% से ज़्यादा है। यहाँ पे यही लिखा गया है कि बॉडी पार्ट 50% रेंज से ज़्यादा है, ठीक है। और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर ऑफ बायर,
यहाँ पे नंबर ऑफ बायर ज़्यादा होगा नंबर ऑफ सेलर से। देखिए नंबर ऑफ बायर 1.5 लाख है, नंबर ऑफ सेलर 50,000 है, यानी कि कम है, सेलर कम है, यानी कि सेलर कम है और बायर ज़्यादा है। यहाँ पे बायर ज़्यादा है, इसी का मतलब है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का मतलब यही है कि नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेड एक्साइटिंग कैंडल। रेड एक्साइटिंग कैंडल का मतलब यही है कि नंबर ऑफ बायर, यहाँ पे जैसे कि आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर कम होगा नंबर ऑफ सेलर से। यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर रेड एक्साइटिंग कैंडल में नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होंगे। देखिए नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा है और यहाँ पे बायर कम है, बायर 50,000 ही है और सेलर 1 लाख है, इसलिए नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा है, नंबर ऑफ बायर कम है, नंबर ऑफ बायर कम है, इसका यही डेफिनेशन है। एक्साइटिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि बॉडी पार्ट 50% ऑफ द रेंज से ज़्यादा हो, यानी कि ये जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, हम अगर 100 मीटर मानते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर मानते हैं, तो 10 मीटर ये यहाँ का वीक मान लिए, 10 मीटर यहाँ का वीक मान लिए, तो 10 मीटर 20 मीटर वीक ही बन पाया, 80 मीटर ये बॉडी पार्ट बनाया है, यानी कि 50% से ज़्यादा है। तो यही कह रहा है एक्साइटिंग कैंडल, बॉडी पार्ट 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल से ज़्यादा, मतलब रेंज से ज़्यादा है। ठीक है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल को समझ, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का मतलब यही होता है कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा थे नंबर ऑफ सेलर से। रेड एक्साइटिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ बायर कम थे और सेलर ज़्यादा थे, सेलर ज़्यादा थे तभी तो रेड बनेगा ना, रेड एक्साइटिंग कैंडल रेड, यानी कि धड़ल्ले से मार्केट नीचे गिरेगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ये समझना, रेड एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल आज हम पढ़े हैं और बेस कैंडल पढ़े हैं, तो ये दोनों हमको पढ़ना बहुत अति आवश्यक थी। ठीक है, बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के बिना हम आगे नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हमने आज पढ़ाया है बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल। धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे क्लास को लेके बढ़ते चले जाएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।